स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरटीसीआई लाटघाट में। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है? कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक या लाइट पेन? चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका सही जवाब बताते हैं क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें जो बटन दबाकर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। इसमें ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कीबोर्ड के द्वारा हम कीबोर्ड के बटन को दबाकर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? सीपीयू, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, दस्तावेज? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका जवाब। चलिए इसका जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब होगा सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाता है? सीपीयू को जाता है। इसमें सीपीयू सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, कीबोर्ड? तो इसमें सही जवाब है टच पैड। इसमें क्या हो जाएगा? टच पैड हो जाएगा। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूजर की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव महसूस करके काम करता है। तो टच पैड। टच पैड पे हम टच करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो टच पैड हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? इनपुट डिवाइस यूजर डेटा स्वीकार करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। या फिर इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। चलिए सभी लोग बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास से जुड़े हैं आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए तो इसमें सही जवाब हो जाएगा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, या इसका कथन गलत है। ठीक है, बाकी ये सब इनपुट डिवाइस यूजर डेटा स्वीकार करते हैं, यह भी सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं, यह भी सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, सही है। डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है? मॉडेम, जॉयस्टिक, फ्लॉपी ऑप्टिकल या फिर सर्वर? तो चलिए इसमें सही जवाब क्या होगा बताते हैं। देखिए इसमें पूछा है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए, तो वहां पे हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? चलिए सभी लोग बताइए ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, टच पैड, आउटपुट डिवाइस या बार कोड रीडर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो चलिए बताते हैं ट्रैक बॉल इसमें से कौन सी डिवाइस है। तो जो है कि इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल जो होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस के द्वारा निर्देश देते हैं, वैसे ही ट्रैक बॉल होता है। माउस को हम किसी भी दिशा में घुमाने के लिए, यानी माउस को इधर उधर घुमा के कार्य करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल एक ही जगह स्थिर रहता है, ऊपर गोल सा बटन दिया रहता है, उसको हम घुमा के कार्य करते हैं। तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए इसमें बताते हैं क्या हो जाएगा। इनपुट डिवाइस पूछा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो स्कैनर जो होता है, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें स्कैनर सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर आउटपुट होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? मेल मर्ज, कर्सर कंट्रोल, मेमोरी बढ़ाना, स्टोरेज स्पेस? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसका सही जवाब है कर्सर कंट्रोल हो जाएगा। इसमें बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कर्सर कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, प्लॉटर, लाइट पेन या ट्रैक बार? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा।
इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताते हैं। इसमें प्लॉटर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। टच स्क्रीन, लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, ये तीनों जो है कि इनपुट है, प्लॉटर जो है आउटपुट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है? इंकजेट प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन या प्रोजेक्टर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? हाँ तो इसमें सही जवाब बताते हैं क्या हो जाएगा। इसमें बी वाला बिल्कुल सही है। ओसीआर जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसमें बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? चलिए वीडियो, स्विच, सॉरी स्पीच थी सेंसर, स्कैनर या प्लॉटर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसमें सही जवाब है स्कैनर। स्कैनर जो होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आज दिया गया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर? हाँ इसमें सही जवाब हो जाएगा माउस। ए वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? जॉयस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस या कीबोर्ड? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो चलिए ठीक है, इसका हम सही जवाब बताते हैं। डी हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। टाइपराइटर जैसा होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कमांड भेजते हैं, तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा जो है कि कमांड को भेजने का कार्य करते हैं, यानी कि इसमें डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पूछ रहा है कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जितने लोग डी बता रहे हैं ना, सब लोगों का सही, यानी इसमें प्रोजेक्टर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट होता है। माउस, स्कैनर, बारकोड ये तीनों जो है कि इनपुट होते हैं, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेज, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेज, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको बताते हैं हम क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, अबैकस, ग्राफिक्स टैबलेट? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताते हैं। ग्राफिक टैबलेट हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आंकड़े बनाए जाते हैं, मानव भाषण को विद्युतीय संकेतों में शामिल करता है, बार कोड पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है, या उपयुक्त सभी? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा बी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? मानव भाषण को विद्युतीय संकेतों में शामिल करता है, ठीक है, यानी कि बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है? OMR, ICR, स्कैनर या फिर प्रिंटर? तो इसमें सही जवाब क्या होगा चलिए बताते हैं। इसमें OMR हो जाएगा।
ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर ऑप्टिकल डिवाइस? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए 19 नंबर में क्या पूछा है, कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक ऐसा भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस यानी प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है? तो इसमें इनपुट डिवाइस सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने लोग क्लास से जुड़े हैं आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, हाँ लाइक करना ना भूला कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस भी है? स्कैनर, प्लॉटर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर? 20 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इसमें सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है? मॉनिटर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर या फिर जॉयस्टिक? चलिए इसमें बताते हैं क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल हो जाएगा इसमें। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर जॉयस्टिक? चलिए इसका सही जवाब है कीबोर्ड। कीबोर्ड इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किसका यूज होता है? कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट मुख्य रूप से दो इनपुट डिवाइस होते हैं जो मुख्य रूप से कहे जाते हैं, वो कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं। माउस और कीबोर्ड को मुख्य इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसमें देखिए इनपुट करने के लिए सबसे अधिक, ठीक है, डेटा इनपुट करने के लिए तो कीबोर्ड हो जाएगा इसमें। 22 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या ऑप्टिकल डिवाइस? तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक पेन के आकार का उपकरण है जिसे टच स्क्रीन पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए इसमें बताते हैं हम क्या हो जाएगा। इसमें कहा है कि एक पेन का आकार का उपकरण इसे टच स्क्रीन पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्टाइलिश पेन। ठीक है, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है? ओसीआर, आईसीआर, एमआईसीआर या बीसीआर? इसमें सही जवाब होगा एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? स्कैनर, प्लॉटर, टच स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर? तो चलिए बताते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इनपुट डिवाइस पूछा है तो इनपुट डिवाइस और डिस्प्ले स्क्रीन भी है, तो इसमें टच स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। और डेली शाम 7 बजे जो है कि कितने बजे? 7 बजे लाइव क्लास चलता है 7, ठीक है, पीएम पर। ठीक है, आप सभी लोग 7 PM पे जो है कि लाइव क्लास से जुड़िए। ठीक है, और यह जो है कि लाइव चलता है डेली। आप लोगों को ट्रिपल सी की जितने भी तैयारियां हैं उस पर कराई जाती हैं। आप लोग सभी लोग जितने लोग भी क्लास से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं क्लास को, आप लोग 7 PM पे लाइव क्लास से जुड़िए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल। ठीक है, माउस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? माउस, कर्सर, लोगो या टेक्स्ट? हाँ, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। इसमें बी वाला यानी कर्सर इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मिनी कंट्रोलर इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस या हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए क्या होगा। इसमें हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक के लिए किया जाता है? GIF, EXE, TXT या DOCX। तो इसका सही जवाब है, पूछा है कि फाइल फॉर्मेट इसमें से कौन सा वेब ग्राफिक के लिए, तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, .gif होता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए।